6.5 क्वेश्चन नंबर 7 ये पार्सल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी हमने पढ़ा, सपोज ये एग्जाम में आ गया, क्या सोचना है सबसे पहले, क्या ये डायरेक्ट किसी मेथड से फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो रहा है, नहीं, क्या कुछ लैड करके कुछ हट रहा है, ये लैड करके ये हट रहा है, लेकिन ये दिक्कत दे देगा तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा। फिर आपको देखना है 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको देखना है क्या आपके 6 फॉर्मूले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले लग रहे हैं, नहीं लग रहे। फिर आपकी बात आती है पार्सल फ्रैक्शन पर, क्या फैक्टर बन रहे हैं। देखिए कई बार क्या करेगा, इसे ब्रैकेट ओपन करके क्यूबिक इक्वेशन लिख देगा। क्यूबिक इक्वेशन लिख दिया, क्या हो गया ये। अब आप सोचेंगे तो कभी पढ़ा ही नहीं। फिर आपको देखना है क्या उसके फैक्टर बन रहे हैं क्या। अगर फैक्टर बन गए तो क्या हो गया, ये आपका पार्सल फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया। प्रियांशु एंट्री मारता है, ब्लर हो जाता है, देखिएगा बेटा। बाय पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा टाइप है, जरा ध्यान से देखिएगा। x अपॉन x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। क्या किया, सिंपल फैक्टर मैंने आगे लिख दिया, और जो स्क्वायर वाला टर्म है देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, +1। अगर स्क्वायर है और +1 अपन करते हैं तो ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल बन जाता है। a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह आपका एक टर्म पार्शियल फ्रैक्शन का रेडी हुआ। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। देखिए फर्स्ट आपने सीख लिया, सेकंड आपने सीख लिया, हम थर्ड वाले पार्ट पर है। क्या करते हैं समझते हैं, एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम क्या आएगा, वही जो लेफ्ट साइड है, यानी डिनोमिनेटर तो कटेगा, तो सीधे आ जाओ, ए के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। ये आ गई आपकी एक और इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, इसे 0 के इक्वल रखना है। पहला वाला पार्ट, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल फैक्टर जब तक चलता है तब तक हम वैल्यू पुट करके उसे अरेंज कर सकते हैं। आप इस पूरी इक्वेशन में 1 पुट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, यहाँ 1 रखा तो 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आएगा 2a, यहाँ 1 रखिए 1 माइनस 1 0, सारा हो गया 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, अब एक खास बात मैं आपको बताता हूं, जब जब थर्ड या फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल चलेगा तब फैक्टर सिंपल है, तब तो ऐसे करना है। मैं फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, जब जब थर्ड या फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल चलेगा आप एक वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कौन सी वैल्यू, x इक्वल टू 0 रख दो। क्या कर दो, x को सीधा 0 रख दो। x इधर कुछ नहीं देखना आता, ये फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में देखते हैं। जब थर्ड टाइप वाला टर्म आ जाए, ये खत्म हो जाए सॉल्व होके, तो इन दोनों में से एक वैल्यू आपकी x इक्वल टू 0 करके डायरेक्ट निकलती है, और निकालना है आपको। और किसी की भी अटक रही है क्या बेटा, देखिएगा। बड़े आगे देखिएगा, मैंने कहा जब ये थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप का टर्म, ये टर्म दोनों में आएगा, थर्ड में भी फोर्थ में भी। जब थर्ड या फोर्थ टाइप पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म चलेंगे अपने, तब आप एक वैल्यू x इक्वल टू 0 डायरेक्ट ले लीजिएगा। डायरेक्ट ले लीजिए, प्रूफ के साथ समझाता हूँ क्यों। देखिएगा एक बार लेते हैं अपन वैल्यू को, x इक्वल टू 0 लिया और जहां जहां x है वहां रख दीजिए आप। 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू ए, यहाँ रखिए 0 हो गया, यहाँ रखिए 0 हो गया, बचा माइनस सी। ए की वैल्यू हाफ है तो सी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ही हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब आपको विथ रीजन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा रीजन के साथ कैसे। आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको पर प्रूफ करके बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। जो भी लिखा है लेफ्ट में से ओपन कर दो, देखो ए एक्सिस। हाँ कर लो बेटा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है बेटा उसे ओपन कर दिया। सेकंड इक्वेशन जो आपने लिखी है ना, उसे मैंने ओपन कर दिया। बस आगे बढ़ाता हूँ, ये बच्चा आ जाए। अरे यार इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम, हाँ आ गया। देखिएगा मैंने इस इक्वेशन को बेटा सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब आप देखिए c, पहले क्या निकाला आपने, c निकाला ना, तो c देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, c यहाँ मिल रहा है। एक तो a कांस्टेंट ये रहा, एक कांस्टेंट ये रहा। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो नोन है, आपको a नोन है तो कांस्टेंट का कंपेयर करें तो देखो a
ये माइनस सी, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है तो जीरो, ए की वैल्यू प्लस हाफ थी तो सी की वैल्यू क्या आ गई हाफ। आप इतना करो, ये ब्रैकेट खोलो, कंपेयर करो, वैल्यू निकालो। उन सबसे अच्छा मैंने आपको शॉर्ट में क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से वैल्यू निकालो, एक्स की सीधी जीरो पुट कर दो, अपने आप एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग है, फुल मार्क्स मिलेंगे। स्कूल में जब कराएंगे तो आपको यही कराएंगे, तो इससे अच्छा अभी भी म्यूट हूँ मैं। मैं म्यूट नहीं हो रहा यार, ये बीच में क्या है, मैसेज कर रहे हैं दो बच्चे। एक बच्चा तो है हमारा उमेश, जिसको अपन ने हटा दिया, दूसरा है राहुल। या तो वो लगातार कॉल करते हैं या मैसेज करते रहते हैं, तो वो वीडियो अपने आप रुक जाता है। अब आगे से उनका भी इलाज कर देंगे। देखो फिर मैसेज कर दिया। अभी आ रही वॉइस? हाँ, ओके 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 ओके। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है कि आपको कैसे कैसे करना है? ये है कि रीजन के साथ आया सी, और मैंने कहा कि आप इस मेहनत से बचें। जब थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो जब ये मतलब प्लस वाला टर्म आ जाए स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख के 3 4 जितने भी अननोन कांस्टेंट हो, एक वैल्यू डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। बात क्लियर है इतनी आपको? दो वैल्यूज आई हैं, पर तीसरी वैल्यू निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो तीसरी वैल्यू के लिए फ्रॉम सेकेंड से फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन कर दिया। अब आपके पास ए है, आपके पास सी है, आपको बी और निकालना है। तो बी देखिए, ये रहा कोफिशिएंट। आप क्या करेंगे? बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस बी है। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, ए की वैल्यू हाफ रखिए, बी कितना आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा माइनस का हाफ। बी क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ आपका आ जाएगा। क्लियर है इतना? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में इन्हें पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा। इन्हें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है आपको बेटा। यहां रखता हूं मैं, देखो ए की वैल्यू हाफ रखी, हाफ, और ये है dx अपॉन एक्स माइनस 1। फिर b और c भी यहाँ रख दो, प्लस देखो क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी माइनस हाफ एक्स, और c की वैल्यू आएगी प्लस हाफ, और नीचे चल रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। क्लियर है? आंसर पे देखो, आंसर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। i इज इक्वल टू हर्ष, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का हर्ष सीख गया बच्चा, वेरी गुड। लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर रहा हूं। देखिएगा, माइनस का हाफ कॉमन लिया, ये माइनस हाफ, एक बार एक्स के नीचे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक बार इस हाफ के नीचे लिखा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। देखिए क्या हो गया, एक बार इसके नीचे इस पार्ट को लिख दिया और एक बार हाफ के नीचे इस पार्ट को लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखिए, इसे लेट ये वाला पोर्शन हो गया। आ गया क्या आपको बेटा उधर का? बेटा ये टर्म फिर से समझिएगा अच्छे से, क्या किया हम लोगों ने। हमने क्या किया, इस नीचे वाले टर्म को लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 नीचे ले आए तो x dx, ये न्यूमरेटर का x dx हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2। dt बाई 2 बाहर लिखा, एक हाफ पहले से था, एक हाफ और बन गया बाहर, और आगे का टर्म एज इट इज, दिस इज tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। प्लस सी आप यहाँ लगाना चाहो यहीं से चालू कर दो, बाद में लगाना हो बाद में लगा लीजिए। तो देखिए क्या बना, ये बना dt अपॉन टी। dt अपॉन टी होता है log t, टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो सीधा रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये बोल रहा है कि सर डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप परफेक्ट हो गए, आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो आप यहाँ से देखो डायरेक्ट कर सकते थे ओरली। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे, क्या आएगा? 2x आएगा। x तो है, 2 कहाँ है? 2 आगे डिवाइड कर दो, तो ये 4 बन गया, log सीधा ये आ गया, और ये tan इनवर्स x है।